श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत अभी तक आपने तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक तक व्याख्या सुनी। गीता का वास्तविक रहस्य क्या है? श्रीमद् भगवद गीता हमें अंतर हृदय में प्रवेश करने का संकेत देती है। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को जो समझ पाए वही इस गीता तत्व को आत्मसात कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कठिन है, किंतु हम उस चीज को समझना नहीं चाहते, हम समय नहीं देना चाहते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लक्ष्य बनाकर के जीव को उपदेश करते हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मो भयावह, अर्थात भगवान कहते हैं कि किसी की नकल मत करो। जिंदगी में जो कुछ करो अपने स्वरूप में होकर के करो, अपने धर्म में रहकर करो। और यदि दूसरे का धर्म अपनाओगे, किसी का नकल करोगे, किसी की तरह करोगे तो दुख उठाना पड़ेगा और चलते चलते थकावट भी हो जाएगी और फिर नष्ट होने का भय भी रहता है। इस पर अर्जुन ने प्रश्न कर दिया। अर्जुन ने कहा, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे श्री कृष्ण, फिर ये पुरुष बरबस घटी घसीट करके लगाए हुए के समान, जैसे जबरदस्ती किसी को घसीटा जाए तो पाप करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? आपके मत के अनुसार क्यों नहीं चल पाता मनुष्य? श्री भगवान बोले, अर्जुन, काम एस क्रोध एस रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धेनम इह वैरिणम। 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न यह काम और यह क्रोध अग्नि के समान भोग भोगने से कभी ना तृप्त होने वाले बड़े पापी हैं। काम, क्रोध, राग, द्वेष के ही पूरक हैं। अभी मैंने जिनकी चर्चा पीछे की है, इस विषय में तू उनको ही शत्रु मान। काम और क्रोध कैसे? भगवान ने उदाहरण दिया कि धूमेना ब्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जैसे धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है, जैसे जेर से गर्भ। जब बालक गर्भ में होता है तो चारों तरफ एक झिल्ली में लिपटा हुआ होता है, उसको जेर कहते हैं। बाहर आता है तब वो जेर फटता है। ठीक वैसे ही काम, क्रोध आदि विकारों से यह ज्ञान ढका हुआ है। भोंगी लकड़ी, टेढ़ी लकड़ी जलाने पर धुआं ही धुआं होता है, अगर उसमें रस हो तो।
अग्नि रहकर भी लपट का रूप नहीं ले पाती, वो भीगी हुई लकड़ी। मल से ढके हुए दर्पण पर जिस प्रकार प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता, झिल्ली के कारण जिस प्रकार गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इन विकारों के रहते परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। कितनी अनुपम कृपा की है भगवान ने ये बात कह करके। देखिए अगला श्लोक, 39वां श्लोक, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य बैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे कौन्तेय, अग्नि के समान भोगों से ना तृप्त होने वाले ज्ञानियों के निरंतर बैरी इस काम से ज्ञान ढका हुआ है। अभी तो श्री कृष्ण ने काम और क्रोध दो शत्रु बताए, प्रस्तुत श्लोक में वे केवल एक शत्रु काम का नाम लेते हैं। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। वस्तुतः काम में क्रोध का सम्मिश्रण होता है, काम में क्रोध का अंतर्भाव होता है। कार्य पूर्ण होने पर क्रोध समाप्त हो जाता है, लेकिन कामना समाप्त नहीं होती और कामना फिर आगे बढ़ती है, फिर कामना में व्यवधान पड़ता है। जब विघ्न पड़ता है तो क्रोध आ जाता है। काम के अंतराल में क्रोध भी निहित है। इस शत्रु का निवास कहां है, इसे ढूंढें कहां? तो निवास जान लेने पर इसे समूल नष्ट करने में सुविधा रहेगी। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, देखिए 40वां श्लोक, 3रे अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान कहे जाते हैं। कामना के वास स्थान इंद्रियां हैं, मन है और बुद्धि है। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को ढक देता है, आच्छादित करके जीवात्मा को मोह में डालता है। स्पष्ट कह दिया कि तस्मात्त्वमिन्द्रियाणादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। 41वां श्लोक। इसलिए अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को नियम में संयत कर, नियम में बांध, क्योंकि शत्रु तो इनके अंतराल में छिपा है, वो तुम्हारे शरीर के भीतर है। बाहर खोजने से वो कहीं नहीं मिलेगा। ये हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है। इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को ही मार। काम सीधे पकड़ में नहीं आएगा, अतः विकारों के निवास स्थान का ही घेराव कर लो।
जहां से पैदा होता है। मतलब इंद्रियों को ही संयत कर लो, किंतु इंद्रियों और मन को संयत करना तो बड़ा कठिन है। क्या यह हम कर पाएंगे? इस पर श्री कृष्ण आपकी सामर्थ्य बताते हुए प्रोत्साहित करते हैं कि इंद्रियाणि पराण्यहु, इंद्रियाणि पराण्याहो, इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु सः। अर्जुन, इस शरीर से तो इंद्रियों को परे अर्थात सूक्ष्म बलवान जान। इंद्रियों से परे जो है मन है, शरीर से परे इंद्रियां हैं और इंद्रियों से परे मन है। कितने लोगों को तो इंद्रियों के बारे में भी ज्ञान नहीं है और स्वयं को साधें कैसे? फिर कहते हैं हमारा मन कंट्रोल में नहीं है, मन स्थिर नहीं है। पहले इंद्रियों को तो समझो कि कौन कौन सी इंद्रियां हैं, उसके बाद ही तो मन के ऊपर जाओगे। मन को कंट्रोल कैसे कर पाओगे भाई? मन से भी परे है बुद्धि, और बुद्धि से भी परे जो है वो है तुम्हारी आत्मा। वही हो तुम, इसलिए इंद्रियां, मन और बुद्धि का निरोध करने में तुम सक्षम हो। 43वां श्लोक। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान अपने आत्मा को जानकर, आत्मबल को समझकर, बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में करके अर्जुन इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार। अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय शत्रु को मार। काम एक दुर्जय शत्रु है। इंद्रियों के द्वारा यह आत्मा को मोहित करता है, तो अपनी शक्ति समझकर, आत्मा को बलवान समझकर काम रूपी शत्रु को मार। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह शत्रु आंतरिक है और युद्ध भी अंतर्देश का है। श्रीमद् भगवद गीता के युद्ध का निष्कर्ष क्या है? अक्सर गीता प्रेमी व्याख्याताओं ने इस अध्याय को कर्म योग नाम दिया है, लेकिन यह संगत नहीं है एक महात्मा जी के अनुसार। दूसरे अध्याय में योगेश्वर ने कर्म का नाम लिया। उन्होंने कर्म के महत्व का प्रतिपादन कर उसमें कर्म जिज्ञासा जागृत की, और इस अध्याय में उन्होंने कर्म को परिभाषित किया कि यह यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। सिद्ध है कि यज्ञ कोई निर्धारित दिशा है, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वो इसी लोक का बंधन है। श्री कृष्ण जिसे कहेंगे वह कर्म मोक्ष से अशुभात संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला कर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ को उत्पत्ति का कारण बताया। क्या? यज्ञ की उत्पत्ति को बताया। देवता क्या है उसकी विशेषताओं का चित्रण किया, यज्ञ करने पर बल दिया। उन्होंने कहा इस यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, जो नहीं करते वो पाप आयु आराम चाहने वाले व्यर्थ जीते हैं।
पूर्व में होने वाले महर्षियों ने भी इसे करके ही परम नैष्कर्म सिद्धि को पाया। वे आत्मतृप्त हैं, उनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं। फिर भी पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए वे भी कर्म में भली प्रकार लगे रहते थे। उन महापुरुषों से श्री कृष्ण ने अपनी तुलना की कि मेरा भी अब कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु मैं भी पीछे वालों के हित के लिए ही कर्म में लगा रहता हूं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट अपना परिचय दिया कि वे एक योगी थे। उन्होंने कर्म में प्रवृत्त साधकों को चलायमान न करने को कहा, क्योंकि कर्म करके ही उन साधकों को स्थिति प्राप्त करनी है। यदि नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। इस कर्म के लिए ध्यानस्थ होकर युद्ध करना है। आंखें बंद हैं, इंद्रियों से सिमटकर चित्त का निरोध हो चला तो युद्ध कैसा। उस समय काम, क्रोध, राग, द्वेष बाधक होते हैं। इन विजातीय प्रवृत्तियों का पार पाना ही युद्ध है। आसुरी संपत्ति यानी आसुरी संपद कुरुक्षेत्र, विजातीय प्रवृत्ति को शनैः शनैः छांटते हुए ध्यानस्थ होते जाना ही युद्ध है। वस्तुतः ध्यान में ही युद्ध है। यही इस अध्याय का सारांश है, जिसमें न कर्म बताया न यज्ञ। यदि यज्ञ समझ में आ जाए तो कर्म समझ में आ जाए। अभी तो कर्म समझाया ही नहीं गया। इस अध्याय में केवल स्थित प्रज्ञ महापुरुष के प्रशिक्षणात्मक पहलू पर बल दिया गया है। यह तो गुरुजनों के लिए निर्देश है। वे ना भी करें तो उन्हें कोई क्षति नहीं, और ना ऐसा करने में उनका अपना कोई लाभ ही है। किंतु जिन साधकों को परम गति अभिष्ट है, उनके लिए विशेष कुछ कहा ही नहीं। तो ये कर्म योग कैसे है? कर्म का स्वरूप भी स्पष्ट नहीं है जिसे किया जाए, क्योंकि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अभी तक उन्होंने इतना ही बताया, यज्ञ तो बताया नहीं। कर्म का स्वरूप स्पष्ट कहां हुआ? हां, युद्ध का यथार्थ चित्रण गीता में यही पाया जाता है। संपूर्ण गीता पर दृष्टिपात करें तो अध्याय 2 में कहा कि शरीर नाशवान है, अतः युद्ध कर। गीता में युद्ध का यही ठोस कारण बताया गया। आगे ज्ञान योग के संदर्भ में क्षत्रिय के लिए युद्ध ही कल्याण का एकमात्र साधन बताया, और कहा कि यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। कौन सी बुद्धि? यही कि हर जीत और हार दोनों दृष्टियों में लाभ है, ऐसा समझकर युद्ध कर। फिर अध्याय 4 में कहा कि योग में स्थित रहकर हृदय में स्थित अपने इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा काट। वह तलवार योग में है। अध्याय 5 से 10 तक युद्ध की चर्चा तक नहीं है। 11वें अध्याय में केवल इतना कहा कि वे शत्रु मेरे द्वारा पहले ही मारे गए हैं। ये जो देख रहा है तू, तो निमित्त मात्र होकर खड़ा भर हो जा, यश को प्राप्त कर। ये तुम्हारे बिना भी मारे हुए हैं। प्रेरक करा लेगा तो इन मुर्दों को ही मार। अध्याय 15 में संसार सुविरूढ़ मूल वाला पीपल वृक्ष जैसा कहा गया, जिसे असंगता रूपी शस्त्र द्वारा काटकर
उस परम पद को खोजने का निर्देश मिला। आगे के अध्यायों में युद्ध का उल्लेख नहीं है। हाँ, अध्याय 16 में असुरों का चित्रण अवश्य है जो नरकगामी है। अध्याय 3 में ही युद्ध का विशद चित्रण है। श्लोक 30 से श्लोक 43 तक युद्ध का स्वरूप, उसकी अनिवार्यता, युद्ध न करने वालों का विनाश, युद्ध में मारे जाने वाले शत्रुओं के नाम, उन्हें मारने के लिए अपनी शक्ति का आह्वान और निश्चय ही उन्हें काटकर फेंकने पर बल दिया। इस अध्याय में शत्रु और शत्रु का आंतरिक स्वरूप स्पष्ट है, जिनके विनाश की प्रेरणा दी गई है। अतः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे शत्रु विनाश प्रेरणानां तृतीयोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। मतलब इस प्रकार श्रीमद् परमहंस ये संहिता श्रीमद् भगवद गीता की शत्रु विनाशक प्रेरणा नामक तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। तो चतुर्थ अध्याय में श्री भगवद गीता के प्रथम श्लोक से प्रारंभ करेंगे। अगले प्रकरण में बड़े ही प्रसिद्ध और बड़े ही उच्च कोटि के महात्मा, कई महात्माओं ने श्रीमद् भगवद गीता पर बड़ी खोज की है। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के साधक संजीवनी, स्वामी श्री अड़गड़ानंद परमहंस जी महाराज, जय दयाल गोयंदका जी, पूज्यपाद प्रभुपाद जी, अनेक मनीषियों ने, गीता मनीषियों ने अपने अध्यात्म शैली को उभार के रखा है। आपको अपनी शैली में उन समस्त महात्माओं को, उनके विचारों को आत्मसात करना है। यदि आपको जीवन में उस परम सत्य तक जाना है, स्वरूप को पाना है, तो श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय जरूर करिए। और जो इसे श्रवण करता है, दूसरों को सुनाता है, कहते हैं भगवान कि वही मेरा सर्वोपरि प्रिय है। तो इस अध्याय पर विराम देते हुए हरि ओम तत्सत् कह के हम अगले चर्चा में आपको पुनः ले चलते हैं, अगले प्रसंग में। जय श्री कृष्ण।